हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम आपके लिए एक नए चैनल लाए हैं, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और इस चैनल का मुख्य पर्पज क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इस चैनल का, कि जो इंग्लिश भाषा है हमारी देश के अंदर जब से चली आ रही है, वो भाषा आज के समय में कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, कितनी जरूरी है। उस भाषा को आप तक पहुंचाने के लिए एक नए माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एक नए चैनल के माध्यम से हम उस भाषा को देश के कोने कोने में फैलाना चाहते हैं। और ये एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है इंग्लिश। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, कहाँ से इंग्लिश आई, कैसे आई, क्या क्या चीज होती है इंग्लिश के अंदर, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कौन से लेटर्स और अक्षर होते हैं जिनके माध्यम से अंग्रेजी भाषा को पूरी तरह से सीखा जा सके। बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक हम पूरी इंग्लिश आपको सिखाएंगे, अच्छे से, बढ़िया तरीके से, अच्छे कंसेप्ट से और अच्छे कंटेंट से। उम्मीद करेंगे आपको हमारी भाषा, हमारा बोलचाल, हमारी समझाने की प्रक्रिया और हमारा कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चर्चा करते हैं हम चैनल के बारे में। देखिए, चैनल का नाम है हमारा लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना, इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा है, और लैंग्वेज मीन्स होता है दोस्तों भाषा। अंग्रेजी भाषा को सीखो। ये क्यों जरूरी है? आज की तारीख में विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नॉट सर्वाइव ए बेटर लाइफ फॉर बेटर फ्यूचर। आज की तारीख में बिना अंग्रेजी शिक्षा के, बिना अंग्रेजी भाषा के ना हम एक अच्छा गुणवत्ता जीवन जी सकते हैं, ना एक अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य तैयार कर सकते हैं। आपने कंपटीशन इतना देखा होगा, इतना हाई लेवल का कंपटीशन बढ़ रहा है हर चीज में। इंग्लिश लैंग्वेज को हर चीज में वरीयता दी जा रही है। चाहे मार्केट में आने वाले प्रोडक्ट्स देख लो, छोटा बड़ा प्रोडक्ट्स देख लो, हर चीज देख लो, आज देश के अंदर अंग्रेजी ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा चुकी है, ये एक तरह से इनकम सोर्स हो चुका है। अंग्रेजी भाषा सिर्फ भाषा नहीं रही है, एक तरह से ज्ञान का स्रोत हो चुका है। और अपने ज्ञान को खुद तक सीमित नहीं, आगे तक सीमित करने के लिए देश विदेशों तक, अपने देश में नहीं बाहर अन्य देशों में जाने का मौका मिलना, अवसर मिलना, उन लोगों से बातचीत करना, संवाद करना, ये सब कुछ संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा से। तो उस भाषा को हम बिल्कुल बेसिक से एकदम फाउंडेशन बैच की तरह सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चर्चा करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज आई कहां से। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको हम बोलते हैं दोस्तों अंग्रेजी भाषा। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी भाषा। ये आई कहां से, कैसे इसका उद्भवन हुआ, और इंडिया के अंदर जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश में अंग्रेजी भाषा की जरूरत क्यों पड़ी और कहां से आई। तो कहानी यह है कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, बहुत कम मायनों में, पूरी तरह से लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, बहुत कम मायनों में लोग थोड़ा थोड़ा जागरूक होने ही लगे थे। हाँ, एक दूसरे से संवाद करने लगे थे, भैया अंग्रेजों ने बहुत लूटा, अब इनसे कैसे पीछे छूटे। अभी क्रांति शुरू ही नहीं थी, वो क्रांति शुरू हुई थी, थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, 1857 में, 10 मई 1857 में, है ना, मेरठ नसीराबाद से क्रांति शुरू हुई थी। उससे पहले थोड़ा थोड़ा लोगों में समझ आने लगा था, बहुत सारे लोग हुए, विद्वान हुए, मंगल पांडे जैसे, तात्या टोपे, ना, बहादुर शाह जफर, बहुत सारे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, न जाने राजा राम मोहन रॉय, अनगिनत ऐसे लोग योद्धा हुए जिन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया और एक चिंगारी लगाई देश को आजादी की ओर अग्रसर करने की। लेकिन उससे पहले के इतिहास की बात करते हैं हम थोड़ा। उसके पहले का इतिहास है 1835 का। अब बोलोगे सर इंग्लिश में का हिस्ट्री छेड़ दी, तो बेटा हम हिस्ट्री, इंग्लिश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 1835 में, 1835 में एक भाई साहब था उस समय इंडिया के अंदर, अंग्रेजी भाई साहब, है ना, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले नाम का एक भाई साहब था,
ये जो लॉर्ड मैकॉले है, अब इसको आजाद भारत का प्रथम सिपाही मानो तो ये बात भी सही है। हम्म? आजादी की जो बुन लगाई इसी ने लगाई, कैसे लगाई? इस भाई साहब ने एक सुझाव दिया 1835 में अपने आला कमान को, है ना, अपने आला कमान को क्या सुझाव दिया कि महोदय क्यों ना जो हमारे नेटिव है, जो हमारी भाषा है, यहाँ के लोगों की भाषा और जो हमारी भाषा अलग है, तो लोगों को हम अपनी फैक्ट्रियों में, ईस्ट इंडिया कंपनी में मजदूरी रखेंगे, सेना में सिपाही रखेंगे, कामगार चाहिए ना, तो ये बड़ा चक्कर पड़ रहा है इस भाषा का, ये मैच नहीं खा रही। हुँ? तो क्यों ना इस मिसमैच को मैच किया जाए। तो उसने सुझाव दिया, प्रस्ताव दिया अपने ब्रिटिश की असेंबली में कि जो इंडिया है इसको हम अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा, इनको हम अंग्रेजी शिक्षा देंगे, अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे और उस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से लोगों को हमसे जोड़ेंगे। और जब हम लोगों को अपने से जोड़ेंगे तो उनको भी रोजगार का अवसर प्रदान होगा, हमें भी कामगार अधिक मात्रा में मिलेंगे, विश्वासमंद लोग मिलेंगे, जिनको नौकरी की जरूरत होगी वो सीखेंगे, जिनको पैसों की जरूरत होगी वो सीखेंगे, वफादारी करेंगे और वे लोग हमारे गुलाम बने रहेंगे हमारी भाषा से। तो लोगों ने 1835 में भाषा को सीखना किया, धीरे धीरे लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा में प्रचलन बढ़ा, लोगों ने, इंडिया के लोगों ने भी ये कहा भाई अंग्रेजी भाषा अच्छी है, सब लोगों से संवाद होगा, सबसे मिलकर के बातें होंगी, हमारे लोगों को, नई आने वाली जनरेशन पीढ़ी को उसका फायदा मिलेगा जो आज आपको मिल रहा है, उसी के माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वो थिंकिंग रही होगी उस समय, लेकिन उस थिंकिंग के पीछे इंडिया की थिंकिंग क्या थी वो देखो। जब 1835 में भाई साहब लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन अनिवार्य कर दी भारत के अंदर, भाई यदि आपको हमसे रोजगार लेना है, हमारे साथ जुड़ना है, शिक्षा लेनी है, तो हमारी भाषा को पढ़ना पड़ेगा। उसके मन में ये उद्देश्य रहा होगा कि भाई इनको अंग्रेजी भाषा दे देंगे, हिंदी बुला देंगे, हमारे और ज्यादा गुलाम हो जाएंगे। उनको ये पता नहीं होता कि असली क्रांति तो यहीं से शुरू हुई थी। जब लोगों ने अंग्रेजी को पढ़ा, अंग्रेजी को सीखा, तो 1850 के आसपास, उन 15 सालों में, 1850, इन 15 सालों में लोग अंग्रेजी सीख करके आने लगे। भारत के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा, स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल चले होंगे, इंग्लिश मीडियम के स्तर से लोगों ने पढ़ा सीखा, विदेश गए पढ़ने की, जब ललक जगी एजुकेशन की, तो उन्होंने अंग्रेजों से एक शिक्षा का अधिकार और मांगा, राइट टू एजुकेशन, वो अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर लागू कर दिया। वही सबको शिक्षा मिलेगी, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा हमारे मजदूर बनेंगे, ठीक ही नहीं बात, उतने ज्यादा गुलाम बनेंगे। आज की स्थिति अलग है, आप देख लो वर्तमान में, जितना ज्यादा अनपढ़ रहेंगे उतने ज्यादा अंधभक्त बनेंगे। सर छोड़ो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, होएगा भी। अब 1850 के आसपास लाखों लोग अंग्रेजी शिक्षा से जुड़ गए, पढ़ करके आने लगे, बाहर पढ़ने जाने लगे। तो जब उन्होंने बाहर, जब पश्चिम का, वेस्टर्न कंट्रीज का जो लैंग्वेज के अनुसार उन्होंने माहौल देखा, वहां का लोगों की परिपाटी देखी, एजुकेशन देखी, वहां की कल्चर्स को देखा और वहां की चीजों को जब देख करके उन्होंने सोचा कि हम तो गुलाम हैं इनके, हमारा देश सोने की चिड़िया था, उनको ये गुलाम बना रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो वो क्रांति का विचार वहीं से आया और उन्होंने अंग्रेजी भाषा को हथियार बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज को हथियार बनाया, उसको सीख करके मजबूत बने, अच्छे पदों पर नौकरी किया, अच्छा खासा इनकम किया, अपनी नई आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया। इस तरीके से 1835 से इंग्लिश लागू किया गया था लॉर्ड मैकॉले द्वारा इंडिया के अंदर, ठीक है। तभी से इंग्लिश भाषा चलती आ रही है और एक नई क्रांति का उद्गम हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को देश भी आजाद हो गया था। हाँ, लगभग तो 125 साल बाद की बात है ये तो, है ना। लेकिन बात हम ये करते हैं अंग्रेजी भाषा जरूरी क्यों है, ये चर्चा तो हमने कर ली, अंग्रेजी भाषा क्यों आई, कहां से आई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इसमें, व्हाई वी नीड इंग्लिश एजुकेशन, व्हाई वी नीड इंग्लिश एजुकेशन, मेरा आप सभी लोगों से प्रश्न है, व्हाई वी नीड इंग्लिश एजुकेशन, हमें अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता क्यों है, जरूरी क्यों है। तो जो इंग्लिश है आज के समय में कौन सी भाषा है, इसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज बोलते हैं।
इसको कम्युनिकेशन लैंग्वेज बोला जाता है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज का मतलब होता है दोस्तों संवाद भाषा। क्या बोलते हैं इसको? संवाद भाषा। ठीक है, संवाद भाषा एक दूसरे देशों से, दूसरे लोगों से, दूसरे कल्चर के लोगों से, दूसरी भाषा के लोगों से संवाद करने का तरीका है इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए इसकी हमको जरूरत पड़ी, लोगों ने सीखा, इसको अपना हथियार बनाया, अच्छी एजुकेशन माना इसको। और आज इंडिया के अंदर आप देखो हर चीज इंग्लिश में है, हर सिलेबस इंग्लिश में है, हर कंटेंट इंग्लिश में है, हर एजुकेशन इंग्लिश में है। चाहे बड़े बड़े नीट्स हो, जेम्स हो, है ना, जेई हो, इंजीनियरिंग हो, हर स्तर की पढ़ाई इंग्लिश में है। आप ये तो है नहीं कि आप डायरेक्ट हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम पहुंच जाओगे, पढ़ लोगे, लिख लोगे। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। वो जो शुरुआत है वो यहीं से होता है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हो जाता है कि शुरुआत इंग्लिश की कहां से की जाए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से की जाए। और हम उसी स्टैंडर्ड से आपको इंग्लिश लैंग्वेज से अंग्रेजी भाषा का परिचय करवाएंगे। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी सहायता के माध्यम से कैसे अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया, कैसे उसको परिवर्तन किया गया और कैसे उसको सिखाया गया, और क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या काम आएगी, उसको सीखेंगे कैसे, प्रोसेस क्या है सीखने की, वर्ड्स लेटर्स क्या है सीखने के, हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, हर क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आज की जो क्लास थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना तो समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजी भाषा क्यों जरूरी है, कैसे आई और किस चीज के लिए जरूरी है, और आगामी समय में हम क्या करेंगे अगर एक निपुण अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो मेरा क्वेश्चन यही रहा है, ये रहेगा आगे, और इसी पर हम चर्चा करते रहेंगे। व्हाई वी नीड इंग्लिश एजुकेशन, हर क्लास में इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि हमें अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें अंग्रेजी भाषा की जरूरत पड़ी और क्यों हमें पढ़ना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो YouTube पर जाइए, हमारा चैनल है लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, चाहिए और माहौल बनाइए। धन्यवाद।